हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संगीता महापात्रा। वेलकम टू माय चैनल। हे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन का ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। जो पार्ट 1 में हम स्ट्रेट लाइन के बेसिक कंसेप्ट तो हम डिस्कस कर ही चुके थे। आज हम जो कंसेप्ट बच गए हैं थोड़े, उसको डिस्कस करेंगे। हे स्टूडेंट्स, देखिए, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगर दो लाइन हमें गिवन है देन उसमें जो एंगल, दोनों लाइंस में जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दो लाइंस गिवन है देन हम इसके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। हियर वी हैव टू लाइंस y इक्वल टू m1x प्लस c1, देन y इक्वल टू m2x प्लस c2, देन tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ पे m1 इक्वल टू द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन tan थीटा 1, देन m2 इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन दैट इज tan थीटा 2। तो हमें स्लोप पता है, देन हम दोनों लाइन में जो एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज द थीटा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स दैट इज थीटा। तो हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 एंड m2। सो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 आया, इफ थीटा इक्वल टू 0 मीन्स the lines are parallel to each other. if theta equal to 0 तो इसमें क्या कंडीशन आ रहा है। if theta equal to 0 तो इसमें पुट करेंगे tan 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो हमें पता है tan 0 इक्वल टू 0 है, देन 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें मिलेगा m1 माइनस m2 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट m1 इक्वल टू m2। सो दोनों लाइन का इफ थीटा इक्वल टू 0 दैट मीन्स लाइन जो L1 पैरेलल टू L2, तो यहाँ पे जो एंगल, तो कंडीशन यहाँ पे होगा m1 इक्वल टू m2, दैट मीन्स दोनों का स्लोप सेम आएगा। इफ थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 0 मीन्स द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो दोनों लाइन का स्लोप इक्वल आएगा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री, दैट इज द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो हमें क्या कंडीशन मिलता है। देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो हम यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे। tan 90 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। स्टूडेंट्स, हमको पता है tan 90 इक्वल टू नॉट डिफाइन है 1/0, तो इसको हम 1/0 लिखते हैं, दैट इज नॉट डिफाइंड m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन हम m1 को उस साइड में शिफ्ट करेंगे, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। सो स्टूडेंट्स, if theta equal to 90 that means the line is perpendicular to each other, then उसमें कंडीशन आएगा प्रोडक्ट ऑफ द टू लाइन का जो स्लोप है, उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 आएगा। if theta equal to 90 डिग्री दैट मीन्स द लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, मतलब दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 आएगा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कंडीशन है। इफ थीटा इक्वल टू 0 देन दोनों का स्लोप जो है वो इक्वल आएंगे।
That means theta equal to 0 means the lines are parallel to each other. So students, here we have a example, two lines given है, then find out the angle between them. तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें लाइन दे दिया है y माइनस √3x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो इसको हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट में लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं y, तो ये माइनस √3x माइनस 2 को उस साइड शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा √3x प्लस का 2. देन सो m1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज m1 इक्वल टू हमें मिला √3. देन इन सेकेंड इक्वेशन वी हैव √3y माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0. उसको भी वही फॉर्मेट में लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. देन हम m2 फाइंड आउट करेंगे, तो इसको लिखते हैं √3y इक्वल टू x एंड 3 को उस साइड में शिफ्ट करते हैं, प्लस x माइनस का 3. देन y इक्वल टू √3 को डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा 1/√3x माइनस 3/√3. तो इसमें हमें x का कोफिशिएंट जो है वो m है, m2, तो m2 इक्वल टू आया 1/√3. तो हम इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2. तो इसको पुट करते हैं उस इक्वेशन में. देन हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू m1 हमारा √3 है, देन माइनस m2 जो है हमारा है 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस √3 इंटू 1/√3. तो यहाँ पे √3 कैंसिल. देन हमारा ये आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. √3 इंटू √3 माइनस 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2. तो 3 माइनस 1, तो 2/√3 ये आ जाएगा 2/√3 डिवाइड बाय 2. तो 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा 1/√3. तो हमें मिला tan थीटा इक्वल टू 1/√3. tan थीटा इक्वल टू 1/√3. तो थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3. तो यहाँ पे हमें 1/√3 को हम लिख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 को tan 30. देन थीटा इक्वल टू हमें 30 मिला. सो थीटा का वैल्यू मिला 30. तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल टू 30 डिग्री. स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसको मैं बताती हूँ. द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 एंड y1 and making an angle alpha with the line y equal to mx plus c. then हमें क्या है, यहाँ पे एक लाइन का स्लोप गिवन है, स्लोप पता है. देन हम सेकेंड लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस जो एंगल है, हाँ एंगल भी हमें पता है. देन हम सेकेंड लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम क्या, हमें tan थीटा 1 इक्वल टू m1 गिवन है. देन हमें tan थीटा 2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? tan तो हम इस इक्वेशन में लिखेंगे एंगल बिटवीन द टू लाइन जो इक्वेशन है, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2. ये फर्स्ट लाइन का स्लोप है, देन ये सेकेंड लाइन का स्लोप है. देन डिवाइड बाय tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं. देन tan अल्फा प्लस tan अल्फा tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 विच इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2. देन हम इसको शिफ्ट करते हैं, tan थीटा 2 प्लस tan अल्फा tan थीटा 1 tan थीटा 2 इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस tan अल्फा. तो देन हम इसमें tan अल्फा थीटा 2 और tan थीटा 2 दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं. तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस tan अल्फा. तो हमारा फाइनल हमें tan थीटा इक्वल टू मिलेगा tan थीटा 1
माइनस tan अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan थीटा 1। तो ये हमें गिवन, अगर एक लाइन का हमें स्लोप गिवन है, देन एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन है, तो हम सेकेंड लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ, ये इसका फॉर्मूला है कि हम सेकेंड लाइन का स्लोप को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ और आपको अच्छे से समझ। स्टूडेंट्स, हियर वी हैव ए एग्जांपल, द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 and 1 पॉइंट दे दिया है एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द लाइन √3x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें वो लाइन का इक्वेशन गिवन है, देन एंगल बिटवीन टू लाइन्स है 60 डिग्री गिवन है, देन पॉइंट भी गिवन है। तो वो लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले tan अल्फा फाइंड आउट करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन से 60 डिग्री, तो tan m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। हम पहले ये जो इक्वेशन गिवन है उसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में लिखते हैं। तो y इक्वल टू ये आ जाएगा 1 माइनस √3x, जिसको हम लिखेंगे √3 माइनस √3x प्लस 1। y इक्वल टू आएगा माइनस √3x प्लस 1। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -√3, तो m इक्वल टू हमें मिला माइनस ऑफ √3। तो इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में। tan अल्फा हमें पता है tan 60 इक्वल टू आ जाएगा -√3 माइनस m2 1 प्लस -√3 इंटू m2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। tan 60 इक्वल टू √3 इक्वल टू माइनस ऑफ √3 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस ये आ जाएगा माइनस √3 m2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं, देन ये हो जाएगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका क्या आएगा, √3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 माइनस 3m2 इक्वल टू आएगा माइनस √3 माइनस m2। तो m2 को इस साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा m2 माइनस 3m2 विच इक्वल टू माइनस 2 √3। √3 को मैंने इस साइड में शिफ्ट कर दिया, तो माइनस 2 √3 हुआ। देन यहाँ पे हम m2 माइनस 3m2 हो जाएगा माइनस 2m2 इक्वल टू माइनस 2 √3, माइनस माइनस कैंसिल, तो m2 भी कैंसिल है, तो m2 इक्वल टू √3 हमें मिलेगा। तो m2 मुझे मिला √3। तो हमें m2 भी पता चल गया, जो स्लोप सेकेंड लाइन का स्लोप पता चल गया और हमें पॉइंट्स भी पता है। तो इसको हम स्लोप पॉइंट फॉर्म के थ्रू ये लाइन का इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पे 2 and 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू m हमें पता है √3 देन x माइनस 2। तो इसको हम सॉल्व करके, ये इक्वेशन को सॉल्व करके हमें सेकेंड लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट ये है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, देन उसका लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ax बस यहाँ पे ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि दोनों का जो x का कोफिशिएंट जो है, दोनों का कोफिशिएंट x एंड y का कोफिशिएंट सेम रहेगा, बस कांस्टेंट में ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0, बस कांस्टेंट में ही चेंज होगा। देन थर्ड पॉइंट में देखिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, bx, तो यहाँ bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, बस ये यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, y का जो कोफिशिएंट है वो a का बन जाएगा
एक्स का बन जाएगा, देन एक्स का कोफिशिएंट जो है वो वाई का कोफिशिएंट बन जाएगा, देन माइनस लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो वो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बनेगा, बी एक्स, बस कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे, माइनस ए वाई प्लस का के इक्वल टू 0, बस y का कोफिशिएंट जो है वो x का कोफिशिएंट बन जाएगा, देन x का कोफिशिएंट जो है वो y के कोफिशिएंट बन जाएंगे, और माइनस बस इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस के और प्लस के इक्वल टू 0। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4n माइनस 5 एंड परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन, एक लाइन फाइंड आउट हमें करना है जो जो पॉइंट में पास करे 4n माइनस 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमने अभी वो फॉर्मूला पढ़े थे कि जो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ये जो लाइन गिवन है इसके साथ में जो परपेंडिकुलर है उसके इक्वेशन क्या होगा, हो जाएगा, जो y का जो कोफिशिएंट है वो x का बन जाएगा, मतलब 4x हो जाएगा, और ये जो x का कोफिशिएंट है वो y हो जाएगा 3y प्लस का k इक्वल टू 0, बस यहाँ पे माइनस लग जाएंगे। तो ये हो जाएगा सेकेंड लाइन का इक्वेशन, देन जाएगा 4x माइनस 3y प्लस के इक्वल टू 0। देन ये लाइन जो है वो इक्वेशन वो ये पॉइंट में पास करता है, 4 एंड 5 जो पॉइंट है उसमें पास कर रहा है, तो दैट इक्वेशन सैटिस्फाई दिस पॉइंट। तो हम जब x एंड y के वैल्यू पुट कर लेते हैं इधर, 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू माइनस का 5 प्लस के इक्वल टू 0, देन इसको 16 प्लस 15 प्लस के इक्वल टू 0, तो हमें k मिलेगा 16 प्लस 15 है 31, देन इस साइड में माइनस 31, तो k का वैल्यू हमें मिल गया माइनस 31। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं 4x माइनस 3y माइनस 31 विच इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x plus 4y plus 5 equal to 0 and passes through the point 4 and minus 5. So इसमें से देखिए, perpendicular distance from a point to a given line. The perpendicular distance from a point x1 and y1 to a line ax plus by plus c equal to 0 is ax1 plus by1 plus c divided by रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हमें एक पॉइंट गिवन है, देन एक लाइन गिवन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन, तो लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, देन ये पॉइंट गिवन है x1 एंड y1, तो हम इसको डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ये फॉर्मूला यूज करके हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए गिवन लाइन, तो ये लाइन के साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, गिवन पॉइंट है 2 and 1 टू द लाइन x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारा फार्मूला क्या है, d1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1 है, x का कोफिशिएंट a होता है, देन b इक्वल टू 2, देन c इक्वल टू आएगा 1। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ax1 एंड y1 जो पॉइंट है 2 and 1, तो a इंटू 1 इंटू 2 प्लस b हमारा 2 है, 2 इंटू 1 प्लस c हमारा 1 है, देन रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इक्वल टू 1 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस 1, तो 5 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
जब 5 तो √5, तो इसको सॉल्व करके हमें मिल जाएगा √5। तो डी इक्वल टू हमारा मिला, डिस्टेंस जो है वो √5 मिला। तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू ए गिवन लाइन, तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू ए गिवन लाइन। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 and 2 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन 3x + 2y + 5 = 0। तो यहाँ पे हमें अनदर इक्वेशन का, लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें पता है जब दो लाइन जब पैरेलल होते हैं, दोनों का स्लोप जो है वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक लाइन गिवन है, उसका पहले स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। 3x + 2y + 5 = 0। तो इसको y = mx + c फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे होगा 2y = -3x -5, देन y = -3/2 × x -5/2। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो ही है m। तो m हमारा जो स्लोप हो गया, इस लाइन का स्लोप है -3/2। तो हमें पता है इफ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन दोनों का स्लोप सेम होगा। तो m2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो भी -3/2 होगा। तो यहाँ पे हमें स्लोप गिवन है, पता चल गया। देन पॉइंट गिवन है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो देन हम इसका स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके हम वो लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखिए स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो y हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म है y - y1 = m × x - x1। तो यहाँ पे 1 and 2 जो पॉइंट गिवन है, दिस इज x1 एंड दिस वन इज y1। देन हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में y - y1 y - 2 = m हमें पता है -3/2 x - x1 x - 1। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2y - 4 = -3x + 3। तो इस इक्वेशन को अरेंज करके लिख लेते हैं। -2y + 3x - 4 - 3 = 0। तो ये हो जाएगा 3x + 2y - 7 = 0। So this is the equation which is parallel to the given equation and passes through the point 1 and 2। तो सो स्टूडेंट्स इसका क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, दोनों का स्लोप सेम होता है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन स्लोप प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप = -1। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप -1 होगा, अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, सेम आता है। सो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।